नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था के इस सेगमेंट में मैं आपके साथ हूं, आपका मित्र विकास डाखा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे संविधान के 6 लेटेस्ट यानी मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट्स की। सबसे पहले मैं आपको इन 6 के 6 अमेंडमेंट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद उनको एक्सप्लेन करूंगा इस तरीके से कि आप इन्हें फिर कभी भूल ही नहीं पाएंगे। 99 से 104 तक के जो 6 अमेंडमेंट्स हैं वह लाए गए थे 2014 से 2019 के 6 सालों में। इनको आसानी से समझने के लिए आप ये ध्यान रखिए कि अमेंडमेंट नंबर 99 रिलेटेड होगा 1 अंक से, अमेंडमेंट नंबर 100 रिलेटेड होगा 2 के अंक से, 101 अमेंडमेंट रिलेटेड होगा 3 के अंक से, वहीं 102 अमेंडमेंट रिलेटेड होगा 4 के अंक से। इसी तरह 103 अमेंडमेंट रिलेटेड होगा 5 के अंक से और अंतिम अमेंडमेंट यानी 104 अमेंडमेंट रिलेटेड होगा 6 के अंक से। अब बात रही ईयर्स की, तो हम 2014 से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। बस यहां पर 2017 का जो नंबर है, जो ईयर है, वह स्किप हो जाएगा। तो इसकी भरपाई हम कैसे करेंगे? हम 2019 को लास्ट में 2 बार रिपीट कर देंगे ताकि 2017 को छोड़ने की भरपाई हो जाए। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दिक्कत हो सकती है आपको। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 99th अमेंडमेंट रिलेटेड होगा 1 के अंक से। तो इसमें एक ही काम हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम सिस्टम था, जिसके अंतर्गत जजेस के अपॉइंटमेंट में रोल होता था केवल जजेस का ही, उस कोलिजियम सिस्टम की जगह नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी एनजेक, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, वो बनाया गया। इस कमीशन के आने से जजेस के अपॉइंटमेंट में पॉलिटिशियन का रोल काफी ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन कुछ ही समय बाद में 99th अमेंडमेंट द्वारा लाए गए इस कमीशन को यानी पूरे के पूरे इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 100वां अमेंडमेंट रिलेटेड होगा 2 के अंक से। तो इस अमेंडमेंट के अंतर्गत एबीसीडी का जो दूसरा लेटर होता है बी, उससे स्टार्ट होने वाले 2 देशों के बीच एक बहुत ही फेमस समझौता हुआ था, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच एक भूमि स्थानांतरण समझौता हुआ इस अमेंडमेंट के अंतर्गत। अगर इंग्लिश में बोलूं तो फिर मैं कहूंगा एक्सचेंज ऑफ सर्टेन एनक्लेव टेरिटरीज विद बांग्लादेश। मतलब कि भारत के कुछ एरियाज को बांग्लादेश में दे दिया गया और बांग्लादेश के कुछ एरियाज को भारत में शामिल कर लिया गया। इस अमेंडमेंट के द्वारा संविधान की जिस अनुसूची या शेड्यूल में अमेंडमेंट लाना पड़ा वह था फर्स्ट शेड्यूल, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में ही भारत के सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट और उनकी भौगोलिक बाउंड्रीज दी हुई है। तो इस तरह से 100वां अमेंडमेंट रिलेटेड हुआ एबीसीडी के दूसरे लेटर बी से यानी बांग्लादेश से। अगला जो अमेंडमेंट है अमेंडमेंट नंबर 101, उसको हमें रिलेट करना है 3 के अंक से। असल में इसमें 3 अक्षरों वाला एक ऐसा शब्द है जो आपने कम से कम 1000 बार सुन रखा है और वह शब्द है जीएसटी। मतलब कि इस अमेंडमेंट के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया और साथ ही साथ आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल यानी माल और सेवा कर परिषद का गठन भी किया गया। तो इस तरह से 101 जो अमेंडमेंट था वह रिलेटेड हो गया 3 अक्षरों वाले शब्द जीएसटी से। अब अगला जो अमेंडमेंट है अमेंडमेंट नंबर 102, वह रिलेटेड होगा 4 अक्षरों के एक शब्द से यानी एनसीबीसी से। मतलब कि इस अमेंडमेंट के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज यानी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। तो इस तरह से 102वां अमेंडमेंट रिलेटेड हो गया एनसीबीसी से
जिसमें कि 4 अक्षर हैं। अब अगला जो अमेंडमेंट है 103वां अमेंडमेंट, वो रिलेटेड होगा 5 के अंक से, लेकिन ये 5 से डायरेक्टली रिलेटेड ना होकर रिलेटेड होगा 5 के दुगुने 10 से। वह ऐसे कि इस अमेंडमेंट के द्वारा 10% रिजर्वेशन दिया गया जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, यानी सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को। अब अगला जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नंबर 104, उसे हमें रिलेट करना है 6 के अंक से। हमारी वीडियो के इस अंतिम अमेंडमेंट का सबसे प्रमुख वर्ड है 6 अक्षरों यानी 6 लेटर्स वाला इंडियन। इंडियन से आपको ध्यान रखना है एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय। तो इस तरह से इस अमेंडमेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन होता था लोकसभा और विधानसभा में, उसे खत्म कर दिया गया। मतलब कि जो 2 सीट्स रिजर्व होती थी लोकसभा में और 1 सीट रिजर्व होती थी विधानसभा में, उस प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया। तो इस 104वें अमेंडमेंट को आपको ध्यान में रखना है 6 अक्षरों वाले शब्द इंडियन से। इसी के साथ हमारी जो लिस्ट थी लेटेस्ट 6 अमेंडमेंट्स की, वो कंप्लीट हो गई है यहां पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए, तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर, और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।